तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को आज ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर चुकी है। अब स्पेशल कोर्ट में एसीबी ईओडब्ल्यू ने चैतन्य को 29 सितंबर तक इस पर रिमांड मांगी है। चैतन्य के अलावा कस्टम मिलिंग स्कैम में गिरफ्तार दीपेन चावड़ा को भी पेशी पर लाया गया। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने इससे पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, लेकिन उस दौरान चैतन्य के वकील की ओर से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थी। अब हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट जाने की सलाह दी थी। स्पेशल कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईओडब्ल्यू की ओर से कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट का आवेदन फिर से दायर किया गया है। तो ईओडब्ल्यू एसीबी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। 29 सितंबर तक ये रिमांड मांगी थी। चैतन्य बघेल की मुश्किलें जो है अब और बढ़ गई है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ईओडब्ल्यू और एसीबी ने गिरफ्तार किया है। विशेष अदालत से भी ये झटका लगा है। अग्रिम जो जमानत याचिका थी वो पहले ही खारिज कर दी गई थी और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे संवाददाता मनोज नायक इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, सुनवाई हुई है, सुनवाई में क्या कुछ खास रहा? गिरफ्तारी हो गई है चैतन्य बघेल की, अब आगे क्या, पूरी जानकारी? जी देखिए, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया था और प्रोडक्शन वारंट पर आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के साथ जो है कस्टम मिलिंग घोटाले का आरोपी दीपेन चावड़ा, इन दोनों को जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने प्रोडक्शन वारंट पर आज विशेष कोर्ट में पेश किया। इसके बाद जो है उन दोनों को कोर्ट से ही गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद जो है ईओडब्ल्यू एसीबी की ओर से दोनों की रिमांड मांगी गई है। 29 सितंबर तक दोनों की रिमांड मांगी गई। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ईओडब्ल्यू एसीबी ने चैतन्य बघेल से जेल में जाकर शराब घोटाले मामले में पूछताछ की थी और इसके बाद जो है चैतन्य बघेल को यह एहसास हो गया था कि ईओडब्ल्यू एसीबी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसे लेकर वे 10 दिन पहले जो हाई कोर्ट गए हुए थे। हाई कोर्ट में जो है उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, बल्कि हाई कोर्ट से यह कहा गया कि वे प्रॉपर तरीके से जो है पहले जो है निचली अदालत में जाए, निचली अदालत में विशेष कोर्ट में जाए, वहां पर वे प्रोसीजर को पूरा करे, जिसमें जो है यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं अटक गई थी। एक प्रकार से जो है उस समय जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी रिमांड मांगी गई है। अभी इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। चलिए, अब लेकिन देखिए, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे मामले हैं इस पर। ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, ईडी की तरफ से भी जांच हो रही है, ईओडब्ल्यू भी है, एसीबी भी है, तमाम तरह के हैं ये पूरे मामले। सुनवाई इस पर हुई तो क्या चैतन्य बघेल की तरफ से वकील ने कुछ स्टेटमेंट दिया है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, ठीक है, शायद अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। मैं दोबारा से सवाल दोहरा देती हूँ मनोज। एक तरह से देखा जाए तो 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब ईओडब्ल्यू है, एसीबी भी है, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, जांच कर रही है। वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि फर्जी फ्लैट खरीदी और कैश ट्रांसफर पाए गए हैं जांच में और कई नाम जो है सामने आए हैं। अब फ्रंट कंपनियों से पैसा छिपाने का भी आरोप है। चैतन्य बघेल तक कैसे पहुंची ईडी की टीम? वकील जो सौरभ पांडे ने बताया कि ईडी के वकील हैं सौरभ पांडे, जिन्होंने बताया है कि घोटाले का पैसा अनवर ढेबर से दीपेंद्र चावड़ा, फिर के श्रीवास्तव और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के जरिए चैतन्य तक पहुंचाया गया। अब पप्पू बंसल के बयान, मोबाइल चैट और डिजिटल रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हुई है। अब देखना ये होगा कि अब इस पर आगे क्या स्टेप लेते हैं चैतन्य बघेल के वकील, क्योंकि ईओडब्ल्यू की तरफ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।